स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं गाइस। चलो जल्दी से नया चैप्टर खोलते हैं। आज हम साइंस पढ़ेंगे। आज हम साइंस ही पढ़ेंगे गाइस। 1 मिनट खोल रहा है, यही है। नोट लोड एंड मोशन। चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो खुल तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलो चैप्टर 2 है बायोलॉजी का। चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब सेल क्या है? वो एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर मैं बुक से ही दूंगा तुम्हें। It is a widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. एक वाइडली एक्सेप्टेड है जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो मतलब वाटर अगर ना हो तो लाइफ एग्जिट नहीं हो सकता है अर्थ पे, ठीक है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ऑर्गेनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स। कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो वाटर है वो स्मॉल वाटर पूल्स है, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन कर रहा है rather than the ocean. देखो हॉट स्प्रिंग आर एग्जांपल्स। हॉट स्प्रिंग के क्या एग्जांपल हो गए? सच लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। लद्दाख जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के आसपास पानी को रखता है। इवन इन ए कोल्ड क्लाइमेट, जब कोल्ड क्लाइमेट मतलब ठंडा क्लाइमेट भी रहता है तो दिस एनवायरमेंटल कंडीशन सीम टू बी सिमिलर। इस एनवायरमेंट कंडीशन का तुम देखोगे कि सिमिलर ही रहेगा ऑन द अर्ली अर्थ, जल्दी के अर्थ में। अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 अरबों साल पहले, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग, ऑर्गेनिज्म जो थे वो रह रहे थे इस हॉट स्प्रिंग में, आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स, हाँ ठीक है। हीट लविंग मतलब आग से प्यार करने वाले बैक्टीरिया, उसको क्या कहेंगे हम? थर्मोफिलिस। तो क्या आएगा क्वेश्चन? व्हाट इज थर्मोफिलिस? ठीक है, तो क्या लिखोगे? द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिलिस, ठीक है। उसके बाद है विच आर यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या है? साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ठीक है। साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट जहाँ बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे वो पैलियो साइंसिस थे। पैलियो साइंस लखनऊ में जो है। स्टडीड दिस हॉट स्प्रिंग, वो स्टडी कर रहे हैं इस हॉट स्प्रिंग और फाउंड किया है उन्होंने इससे कैल्शियम कार्बोनाइट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। कैल्शियम कार्बोनाइट जो होता है वो इनके आसपास घूमता रहता है। दिस डिपॉजिट में भी है प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक, ये जो है ये डिपॉजिट करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन, हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से। एंड दे मे हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का, और बैरियर द डिफाइंस अ सेल करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सेल, तो क्या लिखेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ठीक है। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिट।
जो सेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक लेवल जो जो है वो लाइफ एग्जिट है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट हो गया, वो कंसिस्ट करता है वन सेल यूनिसेलुलर, वाइल अदर लाइक प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट हो गया, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस आर मेड ऑफ मिलियन ऑफ सेल। जितने भी बने हुए हैं ये मिलियन ऑफ सेल से हैं। इसको क्या कहेंगे हम? मल्टी सेलुलर। डेट वर्क टुगेदर, खुद से वर्क करते हैं। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर, एक ग्रुप है सिमिलर सेल का जो परफॉर्मिंग सिमिलर करता है। सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर्म एंड ऑर्गन और सर्वल ऑर्गन्स का। ठीक है, वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम such as nasal pores, nasal cavity, teresia and lungs from respiratory system। नेसल कैविटी हो गया, टेरिसिया हो गया, लंग्स हो गया। अब बोलोगे सर क्या होता है ट्रैचिया? अब क्या होता है ट्रैचिया? देखो, एक मिनट। क्या था नाम? TRACH। ट्रैचिया का डायग्राम देखते हैं। कुछ रूट की तरह होता है, लंग्स में पाया जाता है ये रहा ट्रैचिया। ये देखो, दिख रहा है? ये वाला जो होल है, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ये ट्रैचिया है। ये हमारी दोनों लंग्स हैं। ठीक है, फेफड़े हैं हमारे ये। उसके बाद ये है लैरिंक्स, जिससे हम मतलब ये नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाएंगे। लैरिंक्स एक हमें हेल्प करता है, इसको मेटाम एप्पल भी कहते हैं। जैसे जैसे हम एडोलसन एज में आते हैं ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर रहता है स्पोहेगुस। ठीक है, यह ट्रैचिया का डिग्राम। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। खुला है, एक मिनट। लंग्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, जब सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होता है टिश्यूज, और टिश्यूज फिर ऑर्गन्स में, और ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस मेक अस वंडर हाउ सच टीनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज। कैसे जो छोटे छोटे सेल हैं वो परफॉर्म करते हैं मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज को। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल? क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल के? हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर? जो सेल्स है वो कैसे कम्युनिकेट करता है एक दूसरे को? डू सेल्स लाइव फॉर एवर? जो सेल है वो हमेशा रहता है, हमेशा जिंदा रहता है? और डू दे डाई, और या फिर मर जाता है? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सारे आंसर और क्वेश्चन को जो कि इस वर्ल्ड ऑफ सेल्स में है। हाउ डू स्टडी सेल्स? अब हम कैसे स्टडी करें सेल्स को? What do we call the ability of the human eye to see two very close objects that separate and distinct? Imagine two tiny dots drawn on a piece of a paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate.
अब कॉल करते हैं एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई जो है वो बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकती है और डिस्टिंक्ट। इमेजिन, अब इमेजिन करो दो टीनी डॉट्स करते हैं, ड्रॉन मतलब बनाते हैं हम एक पेपर पे, और एज द डॉट्स आर मूव्ड, और उस डॉट्स को मूव करते हैं और उसको पास लाते हैं अपने आंखों के पास। देयर कम ए पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट, मतलब ज़्यादा पास लाने से वो जो है वो धुंधला धुंधला दिखने का। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट, मतलब हमारी देखने पास देखने की पावर जो है वो 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। चलो ये एक्टिविटी करके देखते हैं। एक पेपर पे हमें 2 डॉट बनाना है। ब्लैंक पेपर्स मान लो जैसे ये है। चलो मान लो जैसे ये है ना, ये है, रुको तो सीधा कर देता हूँ पहले, फिर दिखेगा अच्छे से। अरे यार, देखो ये ब्लैंक पेपर हो गया। जैसे मैंने किसी एक ले लिया, मान लो यही ले लिया, ठीक है। अरे सॉरी, सेकेंड स्क्रीन शॉट लेता हूँ, फिर आसानी होगी। क्या हो रहा है इसमें? सॉरी, मैं भूल गया हूँ सेंसर लेना। रुको 1 सेकंड बस, स्क्रीन शॉट आ ही नहीं रहा है। ये हो गया। अरे भाई ठीक है। अरे खराब हो गया था वो वाला स्क्रीन शॉट वाला। अब देखो, मान लो ये एक पेपर है, कटिंग नहीं नहीं नहीं, यार शिट। मान लो एक पेपर है, ठीक है, पेपर है, दिख रहा है पेपर? थोड़ा क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अभी पेपर हो गया। लाइटनिंग, फिल्टर, मार्कअप। अब देखो ये एक पेन है, चलो कोई अच्छा पेन लेते हैं, मान लो ब्लू, ब्लैक ही पेन ले लिया, ब्लैक। अब देखो ये डॉट डॉट बनाता हूँ, 2 डॉट। अब देखो इसको जितना पास देखोगे, देखो अब इसको जितना पास देखोगे वो उतना धुंधला हो जाएगा। और देखो हम इसे कितनी भी दूर तक देख सकते हैं, मतलब हमारी जो आंखें हैं वो कितनी भी दूर तक देख सकती हैं, ठीक है, कितनी भी दूर तक। अब इन्फिनिटी है, धुंधला दिखेगा लेकिन फिर भी बहुत दूर तक देख सकते हैं। उसके बाद है, एक मिनट,
25 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm millimeter can be seen as distinct, otherwise they appear as a single point। ठीक है, ये अपीयर करता है अदर सिंगल पॉइंट को। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिसोसिएशन। इसी को हम लिमिट ऑफ रिसोसिएशन कहते हैं ऑफ द ह्यूमन आई, विच इज 0.1 millimeter। SL is usually too small to be seen by the unaided eye। जो सेल है वो बहुत छोटे होते हैं और इसको हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट्स ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। कैसे जो सेल है वो बायोलॉजिस्ट करता है और स्टडी करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। तुमने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के नाम से भी जानते हैं। एन ऑब्जेक्टिव लेंस आर एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई पीस है उसके लिए यूज होता है ये मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए, टू मेक इट अपीयर लार्जर, वो हमें और बड़ा दिखे। रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक कौन था? हु वाज रॉबर्ट हुक? ये आधे एक नंबर का आएगा। इसमें क्या लिखोगे? रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू एब्जॉर्ब अ सेल। या फिर क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर सेल। क्या लिखोगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक कौन था? रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू एब्जॉर्ब अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक जो था वो पहला ऐसा पर्सन था जिसने ऑब्जर्व किया सेल को 1665 में यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, कैपेबल अबाउट 200 से लेकर 300 x मैग्निफिकेशन तक। while examine a thin slice of cork, he observed a small box like compartments and named them cells। स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखे और उसने फिर उसका नाम सेल्स रखा। इन स्कूल लैबोरेटरीज में, स्कूल के लैबोरेटरीज में लाइट माइक्रोस्कोप रहता है जो कि यूज होता है ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे एग्जांपल हो गया 10x से लेकर 40x तक। टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन, किसके लिए? अच्छा मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, एंड रिसोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट, और रिसोल्यूशन करने के लिए विजिबल लाइट में। अब देखो ये जो ये 1665 का माइक्रोस्कोप है। ठीक है, पहले ऐसा था, थोड़ा एडवांस हो गया ये पहले से, मतलब वैसा ही है लेकिन पहले से थोड़ा सा एडवांस हुआ है। देखो ये जो है ये कोर्स एडजस्टमेंट नोब है, उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट नोब है, उसके बाद ये हैंडल है, ये पकड़ने वाला हैंडल, उसके बाद ये नीचे से चांद सा दिख रहा है, ये बेस हो गया हमारा। उसके बाद ये मिरर है, ये स्टेज है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो, और ये जो है इसका ये बॉडी ट्यूब है, और ये यहाँ से हम देखते हैं ये आई पीस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब एक्सप्लोर करेंगे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप को इन योर स्कूल लैबोरेटरी एंड यूज इट ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप के अंदर तुम देखते हो कि जो मैग्नीफाइड इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज? क्या तुम एस्टिमेट कर पाओगे इसकी एक्चुअल साइज को? अब एक्टिविटी 2.1 लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ ए सेल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग्स। एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है और मिलीमीटर मार्किंग करना उसमें। ठीक है, मिलीमीटर से। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, और उसको प्लेस करना है हमें रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। ये रहा स्टेज। ठीक है, ये वाला स्टेज में हमें रखना है उस चीज को। यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब, ये रहा नोब।
फाइन एडजस्टमेंट मूव और कोर्स एडजस्टमेंट मूव. And observe the diameter of circular field of view through the eyepiece and measure it in mm. और इसको इस नॉब को ऑब्जर्व करना है और डायमीटर जो है वो सर्कुलर फील्ड है. व्यू थ्रू द आईपीस एंड मेजर इट इन mm. कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर. अब हमें कन्वर्ट करना है डायमीटर को माइक्रोमीटर में. ठीक है, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में. तो ये क्या हो जाएगा, um. सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 मिलीमीटर. ठीक है, मान के चलो कि जो है डायमीटर वो 5 मिलीमीटर है. मीनिंग क्या हुआ, 5 इंटू 1000 इंटू 5000 um. ठीक है. रिमूव द रूलर एंड प्लेस ऑन द ऑनियन पीस. स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप. अब फिर रूलर को हटा दो वहाँ से और उसको प्लेस करो ऑनियन पील स्लाइड में और स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप. फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स. अब उसको फोकस करना है और स्लाइड करना है काउंट ऑफ नंबर ऑफ सेल में. प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन. फोकस और स्लाइड करना है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स को और प्रेजेंट करना है डायमीटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन में. एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला. और एस्टिमेट करना है हमें रियल साइज ऑफ सेल यूजिंग द फॉर्मूला से. यूनिट कन्वर्जन 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर. ठीक है. अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत महंगा होता है. फिगर 2.3 एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए पार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप. पार्ट जो है लाइट माइक्रोस्कोप का साइंटिस्ट ऑल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन. साइंटिस्ट जो हैं वो इसी का यूज़ करते हैं, इसी पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और फाइन डिटेल्स करते हैं ऑफ सेल स्ट्रक्चर को. दिस इंस्ट्रूमेंट्स use a beam of electrons instead of light to produce highly magnified images, allowing us to see cell structure at the nanometers scale with remarkable clarity. A nanometer is 1 billionth of a meter. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए और इंस्टेड ऑफ लाइट्स के लिए, टू प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस, allowing us to see cell structure at the nanometer scale with the remarkable clarity. A nanometer is 1 billionth of a meter. ठीक है. तभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन. अब लिखोगे ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन. रुको ये नहीं, सबसे पहला आएगा व्हाट इज सेल. तो लिखोगे सेल इज द स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ ए लाइफ. ह्यूमन बॉडी में मतलब 30 से 40 बिलियन रहते हैं, जैसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, इतने सेल रहते हैं. और सेल नहीं होगा तो हमारी लाइफ मतलब नहीं, हम नहीं जिंदा रह पाएंगे, तो सेल ख़त्म हो जाएगा. तो ठीक है, 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ. ओके, चलो ये भी हमने पढ़ लिया. सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर. अब सपोज मतलब मानो कि 25 सेल जो है वो डायमीटर पे दिख रहा है. इन दैट केस, इस केस में जो साइज ऑफ वन ऑनियन सेल है वो 5000 um है. ठीक है, 25 इक्वल टू 200 um. समझ गए. इफ estimated साइज ऑफ एन ऑनियन पील सेल्स इज 200 um, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल्स. जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो मैग्नीफाइंग कैसे करेगा इस सेल को. द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप. जो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप है वो डिपेंड्स होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस में एंड ऑब्जेक्टिव लेंस में. इफ बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, देन द टोटल मैग्निफिकेशन विल बी 100x. ठीक है.
जो मैग्नीफाइंग पावर होता है आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का, इफ बोथ द आईपीस, दोनों आईपीस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो मैग्नीफाइंग पावर उसकी 10x से रहते हैं, देन द टोटल मतलब पूरा मिला के 100x है। ठीक है, अरे यार चलो क्या, सॉरी भाई, कहाँ गया वो 26 18 पेज पर अपने आप हट गया वो, कहाँ थे हम लोग, ये थे ना 100। दिस मीन्स डेट अ सेल विथ एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 UM will appear 100 times larger। ठीक है, thus a microscope allows used to see very small structure। जो एक माइक्रोस्कोप है वो अलाउज करता है सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर में clearly and is an essential tool for studying the cell structure। Over a year scientists have improved the microscope by improving its three main features: resolution, contrast the difference in brightness between various parts of an object, and magnification। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cells। समझ गए? यू कैन सी अ पिक्चर, इस पिक्चर में तुम देख रहे होगे कि लोअर सरफेस पे कोल्सिया लीफ ऑब्जर्व अंडर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये पत्ते पत्ते सा दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं कोलोकैसिया लीफ, जो कि बस हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा, क्योंकि नॉर्मल वाले माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं दिखेगा। ये देखो, ये स्टोमेटा है, ये 0.0 mm मतलब मिलीमीटर में है। इसके बाद हम एक्टिविटी के बाद पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, आज हम ऑस्मोसिस तक पढ़ लेंगे, फिर अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इफ से। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, 3 पार्ट में बटा जाए। ठीक है, चलो हो गया। एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल क्या है? You have learned that cells are organized into specialized tissues and organs। तुमने पढ़ा होगा कि जो सेल है वो ऑर्गेनाइज होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स में, एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। फॉर दिस सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विथ देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, दिस इंटरेक्शन occur एट द सेल बाउंड्री। ये जो है इंटरेक्शन करता है सेल बाउंड्री, वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल बाउंड्री है वो सब्सटेंस जो है वो मूव बिटवीन करता है सेल्स देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रहता है वो एक्सचेंज करता है और मटेरियल एंड फूड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। एक्सचेंज मटेरियल करता है, रिस्पॉन्ड करता है देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन का। अब 2.2.1 सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ए सेल। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल दैट प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। It defines the individuality of a cell and it's also called the plasma membrane। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, एक थिन बाउंड्री है और ये सराउंड करती है सेल और प्रोटेक्ट करती है इसके कंटेंट्स को। ये डिफाइंस करती है इंडिविजुअल ऑफ सेल को, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टली परमेबल है। ठीक है, विच मीन्स इट्स अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस है वो पास थ्रू करता है वाइल ब्लॉकिंग अदर्स को। यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तुमने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे क्रॉस होता है मेम्ब्रेन ऑफ एलोवियोली इन द लंग्स में। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एलोवियोली
कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट। कैसे जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो सेल्स ऑफ एलोवेली कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट, जो क्रॉस करता है इसको। एक्टिविटी 2.2 और इसके बाद हम अगले पार्ट में व्हाट डू यू इन्फियर से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हम यहाँ से लेकर व्हाट डू यू इन्फियर से लेकर हम अगले पार्ट में, एक मिनट, हाँ, प्लास्टिड सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड पढ़ लेंगे, ठीक है। कितना पेज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, पार्ट 2 में 7 पेज पढ़ेंगे। और अभी हमने कितने पढ़े हैं, 1 2 3 चौथे पे है, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा, अगले पार्ट में करेंगे, मतलब चार पार्ट तो बनेंगे इसके, एक ही बार में 2 घंटे तो नहीं पढ़ा सकता भाई मैं भी कंफ्यूज और फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मतलब पार्ट में करके करेंगे हम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हम समझ गए। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of the alveoli in the lungs. तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे क्रॉस होता है मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेओली इन लंग्स में। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है वो सेल्स ऑफ एल्वेओली कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एक्रोस करता है विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ। अब एक हेल्प मतलब एक नाइफ के हेल्प से केयरफुली कटा पोटैटो, सावधानी से आलू को काटो 2 टुकड़ों में और फिर अपनी इक्वल साइज, और उसका साइज जो है वो इक्वल रखो। मेजर एंड रिकॉर्ड द इंटीरियर वेट, मेजर और रिकॉर्ड करो इंटीरियर वेट ऑफ द बोथ ऑफ द पीस यूजिंग अ वेट बैलेंस, ठीक है। सेम पानी मतलब दोनों को सेम कट करो और फिर पानी में डालो। पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर ए, मान लो ये बीकर ए है, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया आधा इसमें पीस, एक प्लेन वाटर में, पूरा प्लेन वाटर है ये, ठीक है। पुट द अदर पीस, दूसरे पीस द पोटैटो इन बीकर बी विथ 20% सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। अदर पीस ऑफ द पोटैटो, दूसरे पीस ऑफ पोटैटो को बीकर बी में डालो और उसमें 20% सॉल्ट और शुगर डालो। लीव देम अनडिस्टर्ब, और उसको छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए हुए, छेड़छाड़ किए हो गए। फॉर अबाउट एन आवर और अनटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ द पीस, कुछ घंटों के बाद तुम नोटिस करोगे कि विजिबल चेंज हो गए उनके साइज और पीस में। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस, मेजर और रिकॉर्ड करो फाइनल वेट ऑफ इट। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एनटीएल एंड देयर फाइनल वेट्स, अब कैलकुलेट करो इन डिफरेंस बिटवीन द एनटीएल और देयर फाइनल वेट्स में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व कर पाए। यू मे ऑब्जर्व दैट बीकर ए, मतलब बीकर ए जो था, ये बीकर ए, उसमें जो पोटैटो पीस था वो स्वेल हो गया और बीकर बी में पोटैटो पीस जो था वो श्रिंक हो गया। अब स्वेल और श्रिंक का मतलब क्या हुआ, स्वेल का मतलब हो गया कि वो मतलब पूरा फूल गया। जैसे मान लो क्रैक्स जो होता है उसमें जो टेडी बियर वगैरह मतलब निकालते हैं, तो उसको 5-6 घंटे जब रखते हो तो उसमें नहीं लिखा रहता है कि ये बड़ा हो जाएगा। वैसे ही जो आलू है उस जो हमने कुछ घंटे के लिए रखा तो स्वेल्स का मतलब वो बड़ा हो गया और श्रिंक मतलब वो सिकुड़ गया, ठीक है। डू यू इन्फियर, अभी हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे व्हाट डू यू इन्फियर। मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ इस सारे पेज से रिलेटेड, एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेल, तो क्या लिखोगे, सेल आर द स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, ठीक है। फाइल्स में जाके देखते हैं। चलो यहीं पे लिखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाई इज सेल, व्हाई इज सेल, यार सही से नहीं लिख रहा, चलो ऐसे ही करो तुम, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ, तुम नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ये भाई आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ से। देखो मेरे पास अभी गणिता मंजरी का भी है, तो मैं कल सोच रहा हूँ कल तुम्हें गणिता मंजरी का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँ, क्योंकि पहला बहुत भारी चैप्टर है, मतलब पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखोगे व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो क्यों स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर और एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल इज कॉल्ड, मतलब वही लिखोगे, सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब जो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक और मोर सेल से बने हुए हैं। अब फिर करोगे सेल इक्वल टू टिश्यूज, फिर इक्वल टू ऑर्गेन्स, इक्वल टू ऑर्गेन सिस्टम, और फिर ऑर्गेन सिस्टम इक्वल टू ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे ऑल द सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर लिखोगे तीसरा पॉइंट सिमिलर सेल ऑर्गेनेल ऑफ डिफरेंट सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, अब ये मैंने पूछा ना डिस्कवरी कौन किया था सेल का, तो कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। कितने ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। डिस्कवर्ड सेल बाय अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, किससे किया था मेजर, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन, हु वाज ल्यूएनहुक। अब ल्यूएनहुक कौन था, ल्यूएनहुक 1674 डिस्कवर्ड फ्री लिविंग इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फ्री लिविंग इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आरबीसीटी से। ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड, इसने डिस्कवर्ड किया था फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड में। अब साइडेन और स्वान क्या है, प्रपोर्शनल थ्योरी इट वाज लोकेटर एक्सपेंड बाय वाइक्रो। उसके बाद आएगा तुम्हारा क्वेश्चन व्हाट इज यूनिसेलुलर, या फिर आएगा तुम्हारा क्वेश्चन डिफरेंशिएट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में तुम 2 पॉइंट लिखोगे, यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म जो है वो मेड अप है सिंगल सेल से। देखो मैं तुम्हें फोटो ही भेज देता हूँ यार, इसमें दिक्कत हो रही है बहुत, ठीक है सीखता हूँ। अरे क्या हो गया, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। अभी मैं दे रहा हूँ तुम्हें फोटो खींच के भेजो यार। दिख रहा है, ये थोड़ी जल्दी लिखा था ना, तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई थी। चलो मैं देखो, सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट। फिर उसके बाद ल्यूएनहुक वाला, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, ये सबसे ऊपर। फिर फार पॉइंट इन्फिनिटी, जो दूर देखने की मतलब पावर है हमारी आंखों की, वो इन्फिनिटी है, ठीक है। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिख लो। उसके बाद फिर लास्ट लिख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसमें कंफ्यूज ना होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। इज ए आउटर कवरिंग, it is a outer covering of each cell forming a boundary of a cytoplasm. It contains of lipid और proteins. लिपिड और प्रोटीन्स में अभी वो अगले पार्ट में तुम्हें बताऊंगा, तब तक ये लिख लेना। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ये सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पहले ये लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? ये पहला पेज, फर्स्ट पेज। एक मिनट एडिट कर देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया पहला पेज। ओके, ये पहला पेज हो गया। उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये हो गया दूसरा पेज। ठीक है, फिर ये हो गया तीसरा पेज। ये पहला था ना, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, इसको डिलीट करो। तीसरा हो गया, इसको डिलीट करो। भाई कितना मेहनत करना पड़ा मुझे यार। इसको डिलीट करो। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर है ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पेज। ठीक है, फोर्थ पेज हो गया। 1, इसका ये डिलीट करो। 3, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया हमारा फिफ्थ पेज। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा कहाँ गया? ये तीसरा पेज, ये तीसरा पेज, और ये नहीं देखो, अच्छा रुको, सॉरी, ये तीसरा पेज है। 1, 2, 3, और ये हो गया हमारा, इसको हटाना पड़ेगा हमें। देखो, 1 मिनट, इसको हटाना पड़ेगा, इसको इरेज कर देंगे।
मार्कअप, फिल्टर, लाइटनिंग, टोन, ब्लैक पॉइंट, हाईलाइट्स, व्हाइट पॉइंट, शैडोज, कलर, टिंट, स्टिच, ब्लू टोन, वॉन्ट यार। चलो कोई बात नहीं, ये रहेगा। पहले इसको मिटाओ यार, कोई पेज ही नहीं था। किसी और कलर से लिखते हैं, चलो पर्पल कलर से लिखते हैं। चौथा पेज डन। ये हो गया चौथा पेज। घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेल वाला पहला पेज, ये हो गया लुएनहॉक वाला, और ये हो गया लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन वाला, और इसके बाद ये 4 हो गया। धीरे धीरे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सही है। चलो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही हमारी वीडियो पे बने रहना, और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। और फिर मेरे पास अभी बहुत सारी PDF है, तो मैं अभी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, अगर तुम चाहो तो कमेंट्स करके बोल दो, उसका PDF भेज दूंगा फिर तुम्हें, ठीक है। वे गणिता मंजरी पढ़ेंगे कुछ समय बाद। देखो गणिता मंजरी जो है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, नई बुक है एकदम, पार्ट 1 ही है ये, अभी पार्ट 2 भी आएगा इसका। अब NCERT वाली बुक चली गई। देखो ये कुछ इस तरीके से है पूरी टेक्स्ट बुक, इसमें 1 से लेकर 8 तक है। कोरिडेंडेंट्स वाला बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये भी बाद में पढ़ेंगे। अभी 2 चैप्टर जो है वो रहने दो, तीसरा चैप्टर अभी पढ़ेंगे, क्योंकि जो तीसरा चैप्टर है ना, वो जो पुरानी NCERT है तुम्हारे भैया दीदी के पास, जो पहला चैप्टर होगा वर्ल्ड ऑफ नंबर वाला, उसमें होगा रियल नंबर्स करके कुछ होगा, नंबर सिस्टम करके। पहले मेरी बुक में था, मेरे भाई की बुक में था, मतलब जो मेरा दोस्त है ना, उसके पहले बुक में यही था, अभी वो 10th में गया है। उसके पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, तो ये जो अभी चैप्टर आया है वो चैप्टर 3 में है। देखो चैप्टर 3 दिखा देता हूँ तुम्हें, कहाँ गया। अच्छा 35 हो गया, दूसरा हो गया 2.4 2.5। भाई बहुत बड़ा चैप्टर है 2 वाला, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले 2.6 तक है भाई, बहुत खतरनाक चैप्टर आए हैं इसमें। 3.1 बाद में करेंगे, 3.2 भी बाद में करेंगे। 3.3 देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे 2/3 और 4/6 है, तो 2 से 6 चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। ऐसे इसको करना है। इसका आंसर देखते हैं। ग्राफ पेपर समरी इंड ऑफ चैप्टर, इसमें आंसर ही नहीं दिया है गणिता मंजरी पार्ट में। सेट 8.3, इसमें बिल्कुल आंसर नहीं दिया भाई, खुद से ही करना पड़ेगा हमें। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।